से रो रही हो? तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या? मैं क्या करूं भाभी, मैं क्या करूं? ये लोग 3 दिन के बाद मेरी इंदर से शादी कराने की सोच रहे हैं। 3 दिन के बाद? किसका फैसला ये? विजयकांत भैया का? हाँ? तो और कौन करेगा? वही तो इस घर के सर्वे सर्वा है। लेकिन एक बात आप कान खोल कर सुन लीजिए, मैं इंदर के साथ शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उदय के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं जहर खा लूंगी, लेकिन मैं इंदर के साथ शादी नहीं करूंगी। मेघा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेघा, मैं हूं ना, मैं रोकूंगी तुम्हारी शादी। मैं बात करूंगी विजय भैया से। अगर वो इस घर के बड़े बेटे हैं तो मैं भी इस घर की बहू हूं। जितना अधिकार उनका इस घर पे है उतना अधिकार मेरा भी है। फिर उन्होंने अकेले इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? मेघा, मैं उनकी मनमानी नहीं चलने दूंगी। भाभी, लेकिन वो नहीं मानेंगे। कैसे नहीं मानेंगे मेघा? मानना पड़ेगा उनको। लेकिन उससे पहले तुम मुझे वादा करो कि तुम सुसाइड करने के बारे में सोचोगे भी नहीं। तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगी। प्रॉमिस मी। That's like a good girl. मेघा, मैं भी आती हूँ। देखती हूँ कि विजय भैया तुम्हारी शादी कैसे करें। आपने इस तरह अचानक मेघा की शादी की तारीख कैसे तय कर दी? आप जानते हैं ना अच्छी तरह से कि मेघा इस वक्त शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यू तो ये है कि बाबा इस वक्त जेल में बंद पड़े हैं। वजह ये सोचना कि उनको वहां से बाहर कैसे निकाला जाए, आपको मेघा की शादी की पड़ी है। आश्चर्य होता है मुझे आपकी सोच पर। हमको कब क्या करना है बहुत बढ़िया से जानते हैं, तो किसी से सीखने का जरूरत नहीं है। और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ इस अंदाज में हमसे बात करने का? तुम हमारे छोटे भाई की बीवी हो, नहीं? हमारा बात सुनो, तुम इस घर का बहू हो, बहू की मर्यादा मरना सीखो, समझी? हाँ, मैं इस घर की बहू हूँ और इसी के नाते मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि इस घर के लोगों की भलाई के लिए मुझे कब और क्या करना चाहिए। इसलिए मैं आपको मेघा की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। मैं मेघा की शादी नहीं होने दूंगी, समझे आप? बकवास बंद करो। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि बाबा खुद चाहते हैं कि मेघा का शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। और तुम होती कौन हो हमसे सवाल पूछने वाली? बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को इस मामले से दूर रखो। निकलो बाहर। क्यों रखो दूर मैं? हाँ, क्यों रखूं मैं अपने आप को दूर? ये मेघा की जिंदगी का सवाल है, उसके भविष्य का सवाल है और मैं किसी को भी उसके भविष्य के साथ खेलने नहीं दूंगी। ना ही बाबा को, ना ही आपको। क्या हक बनता है आपको? क्या हक बनता है आपको कि अपनी सोच को उस पर ला दे? हमको हमारा हक मत समझाओ, अपनी हद समझो और उसके भीतर रहो। समझो, हम इस घर के गार्जियन हैं। माफ कीजिए, अगर आप वाकई इस घर के गार्जियन होते हैं ना तो इस घर के लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश करते आप। लेकिन नहीं, आप ऐसा क्यों करेंगे? आप तो अपने अहम में, अपने झूठे ईगो में चूर हैं। आप ये समझते हैं कि मर्द होने के नाते आप इस घर के भाग्य विधाता है और औरत आपके पैर की जूती है। लेकिन माफ कीजिएगा, आप इस गलतफहमी को अपने दिमाग से ना कहीं निकालकर बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि अब इस घर में मेरे जैसी औरत आ गई है और मैं सिर्फ परंपरा के नाम पर हर गलत को सही मानकर स्वीकार नहीं कर सकती। क्या करोगी तुम? क्या करोगी? विरोध करूंगी। जो मुझे, मेरे दिल, मेरे दिमाग को गलत लगेगा, मैं हर चीज का विरोध करूंगी। मैं मेघा की शादी नहीं होने दूंगी, समझे? अपनी औकात में रहो, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो, नहीं तो क्या करेंगे आप? हाँ, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? निकलो बाहर।
कभी नहीं भूल पाऊंगी विजयकांत। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, निशा पर। याद रखना, एक दिन यही निशा तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगी। You will be nowhere, मिस्टर विजयकांत। तुम कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के भी नहीं। लगता कुकुर की पोछी पे केहू अपन गोड़ रख देले बा, तभी नु ऐसी दंदना कर चल गईली महारानी। आज ले इनकी ऐसा तेवर तो हम कबहू देख लेना रही। बाकी ये काम करके सकेला? एक के गो तो मरद बा ये घर में, हमार भतीजा विजयकांत। जरूर उहे इनकर इलाज कैले बा जम के। ठीक है बा, ज्यादा टेढ़ पूछ के सीधा करे के यही उपाय होखेला। अब बुझात हो कि महारानी के अपन सही औकात। हाँ? भाभी, भाभी, तो क्या कहा मेरे सो कॉल्ड विजय भैया ने? किसके भैया? हाँ, किसके भैया? ऐसा जल्लाद किसी का भाई हो भी नहीं सकता। जानती हो तुम्हारे सो कॉल्ड भैया ने मुझे क्या समझाया? उन्होंने मुझे समझाया कि इस घर में सिर्फ विजयकांत का फैसला आखिरी फैसला होता है। फिर तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। भाभी, मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगी। नहीं करूंगी मैं ये शादी। हाँ, जाओ जाओ जाओ, अपनी जान दे दो, जाओ, मर जाओ। तुम्हारे विजयकांत भैया अपने जीता जी तुम्हारी शादी उदय के साथ होने भी नहीं देंगे। तो मैं अपने जीते जी ये शादी कभी नहीं करूंगी। दुल्हन का जोड़ा मैं नहीं, मेरी लाश पहनेगी फिर। वाह, इससे ज्यादा तो तुमसे उम्मीद की भी क्या जा सकती है। तरस आता है मेघा मुझे, तरस आ रहा है तुम पे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसी कायरों जैसी बातें करोगी। तो मैं क्या करूं भाभी, मैं क्या करूं? मेरे पास और दूसरा क्या रास्ता है? आप ही बताइए, मैं क्या करूं? एक रास्ता है, तुम्हारी मंजिल ही तुम्हें तुम्हारे रास्ते की ओर लेकर जाएगी। आपका मतलब है कि हाँ, तुमने ठीक समझा मेघा। मेघा, तुम्हें उदय के साथ फिर से एक बार भागना ही होगा। मेघा, इस बार लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। एक रास्ता तुम्हें अपनी मंजिल की ओर लेके जाएगा और दूसरा तुम्हें सिर्फ मौत के दरवाजे की ओर। तय तुम्हें करना है कि तुम्हें कौन सा वाला रास्ता चुनना है। टेक द डिसीजन नाउ मेघा। कहाँ गया रे? उदय, उदय, हेलो, फोन काट दिया। लड़की का आवाज था, मेघवा भी हो सकती है। उदय, आया है फोन। कहाँ गए रे? क्या हुआ? फोन क्यों रख दिया? फोन उसके पुत्र मामा ने उठाया था। फिर से लगाओ। भाभी, मेघा, फिर से लगाओ फोन। उदय, उदय, अरे कहाँ इधर बैठे हो? है ना? जो बाहर बालू वाला आएगा पैसा ले लेना उससे। जाओ। क्या हुआ? अरे फोन कहाँ छोड़ के आ जाते हो? वो फोन आया था कौन लड़की का, हम हेलो बोले तो काट दी। लगता है मेघा का फोन था, कौन जरूरी बात होगा। बतिया लो। नहीं मामा जी, मैं कैसे फ़ोन कर सकता हूँ? अगर मेघा ने फ़ोन किया होगा ना तो वो दोबारा फ़ोन जरूर करेगी। ऐसा मत करो, प्यार मोहब्बत में इंतजार नहीं कराते। बतिया बतिया। हाँ चलो हम जा रहे हैं, तुम बतिया लेना।
हेलो हेलो, मैं बोल रही हूँ। मेघा, मेघा कैसी हो तुम? अभी तक तो मैं जिंदा हूँ, लेकिन 3-4 दिन के बाद तुम मेरा मुंह नहीं देख पाओगे। ये क्या कह रही हो मेघा तुम? कैसी बातें कर रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। 3-4 दिन के बाद ये लोग मेरी शादी करवा देंगे और उससे पहले मैं अपनी जान दे दूंगी। मेघा, मेघा तुम चिंता मत करो, मैं ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा। मैं इस मुसीबत की जड़ इंदर को ही खत्म कर दूंगा। मरने मारने से कोई हल नहीं निकलता है। हमें अपना रास्ता खुद ही ढूंढना होगा। चलो हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं। भाग चलो? लेकिन कैसे मेघा? दिस इज इम्पॉसिबल। विजयकांत ने तुम्हें घर में तो कैद करके रखा हुआ है। तुम उसकी चिंता मत करो, भाभी हमारे साथ हैं, वो हमारा साथ दे रही हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर ठीक है, मैं अभी यहाँ से निकलने की तैयारी करता हूँ, ठीक है? हाँ, तुम देर मत करना उदी, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मेघा, यू डोंट वरी, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो। हाँ, मैं थोड़ी देर में पूरी प्लानिंग करके ना तुम्हें फोन करता हूँ, ठीक है? लेकिन हाँ, मैं तुम्हें कांटेक्ट कैसे करूँगा? तुम मुझे इसी नंबर पे फोन करना, ये भाभी का नंबर है, ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। मेरे फोन का इंतजार करना मेघा। हाँ, बाय। फोन दो। हमारे पास वक्त बहुत कम है। सामान बांधो तुम्हारा। पैक योर थिंग्स, कम ऑन। क्या तैयारी किए थे आप? इतना बड़ा वकील है, एक जमानत नहीं हो सका आपसे? हमारे तैयारी से क्या होता है भाई? अभियोजन पक्ष का दलील कितना पुख्ता था ये तो आपको भी मालूम है। फिर जज हमारी क्यों सुनेगा? आप ही बताइए। अब हम क्या बताएं? वकील हम है कि आप? जमानत याचिका खारिज हो गया, बाबा को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब तो जो भी होगा न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद ही होगा। सबका कीजिएगा। फिर से जमानत याचिका दायर करेंगे, अभियोजन पक्ष के दलील को और कमजोर करने की कोशिश करेंगे। कुछ भी हो, लेकिन बाबा को जमानत दिला के रहेंगे। ठीक है, लेकिन इस बार कोई फेलियर नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, नहीं होगा। अलबत्ता अमित कुमार के हाथ कोई और ठोस सबूत न पड़े। उसका भी उपाय सोच लिए हैं। जरा पता लगाइए अमित कुमार का पूरा जन्म कुंडली। कौन है, कहाँ का है, माँ बाप कौन है और किस किस से संपर्क है। ये सब जान के क्या कीजिएगा? जानवर जब बेकाबू हो जाता है तो उसकी नाक में नकेल डाल दी जाती है, और आदमी जब काबू से बाहर हो जाए तो उसकी दुखती नब्ज को दबा दिया जाता है। ऐसा गलती इस वक्त मत कीजिएगा विजयकांत बाबू। अमित कुमार को कुछ हुआ तो बाबा का केस और कमजोर पड़ जाएगा। आपसे जितना कहा है उतना कीजिए। हमको क्या करना है हम बहुत बढ़िया से जानते हैं। ठीक है, जैसा आप कहिए, हम उनके बारे में पता करके बताते हैं। प्रणाम। ठीक बा, अगर तू यह चाहता तो यह सही, पर मेघा को वहां से भगावे के पड़ी। दीदी, तू कैसन बात करत है? हम एकदम ठीक कह रहल बानी। तू लोग अब मेघा के वहां से निकाले के उपाय कर। हमको तुम्हारे प्यार से कोई दुश्मनी नहीं है बेटा। हमारी दुश्मनी विजय कंतवा से है, और विजय कंतवा से दुश्मनी निकालने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा हमको। तुमको तुम्हारी मेघा मिल जाएगी और हमको विजय कंतवा से दुश्मनी निकालने का मौका। अरे दीदी, बिरनी के छत्ता में हाथ मत लगावा। ये डायरेक्ट चैलेंज कइला से विजय कंतवा बौखला जाई। हमार माना तो चुपचाप ही अपन उदय और लईकी यहाँ से भाग जासन बस। कायर जैसन बात मत करा पुतन। विजय कंतवा के जवाब देवे खातिर अभी जिंदा बानी हम। बाबा अभी भीतरे बंद बा, और बाबा के बिना विजय कंतवा के ताकत आधा बा। विजय कंतवा के मारे के इससे अच्छा मौका ना मिली हमरा के। तू अपना सब आदमी जन के जमा करा, और जरूरत बुझाए
तो बाहर से बढ़िया सूटर मंगावा। ठीक है। लेकिन उदय और मेघा की शादी होके रही। तू लोग मेघा को वहां से निकालने के उपाय में लग जाओ। बुझला? थैंक यू माँ। मुझे माफ कर देना माँ। मैंने हमेशा तुमको गलत समझा, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो। अब आपने कह दिया ना, अब देखना हम लोग मेघा को वहां से जरूर निकाल के ले आएंगे। थैंक यू माँ। थैंक यू।